हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 55 13 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। अभी तक हमने कई चीज़ें चतुर्भुज के बारे में जान ली हैं और अभी त्रिभुज और चतुर्भुज के गुणों की समझ हमें थोड़ी थोड़ी हो गई है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है हमसे। बच्चों, आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है और इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको एक त्रिभुज ABC खींचिए। इसमें दो भुजा AB और AC के मध्य बिंदु E और F हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से E और F को मिलाइए, ये मिला दिया है E और F को, और EF जो है और BC को आप जब नापेंगे फिर आप देखेंगे साथ ही कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देखेंगे इसको भी। और आप क्या देखते हैं कि ये वाली जो रेखा है EF ये BC की आधी है, ठीक है। और ये वाले जो कोण है 1 और 2, ये वाले जो कोण है ये दोनों कोण आपके बराबर आएंगे। और इससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर ये दो कोण बराबर हैं और ये वाली रेखा इसकी आधी है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। EF समांतर होगी BC की, ठीक है। ये हमारी एक परिमेय होती है। आगे पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। मध्य बिंदु परिमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिमेय है बच्चों, और बहुत ही अच्छी होती है, मज़ेदार भी होती है। चलिए देखते हैं क्या है ये परिमेय। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। अभी हमने देखा एक त्रिभुज है और इसके एक मध्य बिंदु, इसका भी एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु किसी रेखा के, इन दोनों को मिला दिया है, ठीक है। अब ये जो रेखा है ये हमेशा क्या होगी, इसके समांतर होगी। अर्थ यह है कि यदि हमें दिया है कि E जो है, ये वाला E बिंदु है AB का और F बिंदु है AC का, ABC इसको लिख लेते हैं हम, ये F बिंदु है इसका, तो हमें क्या मिलेगा कि ये वाली रेखा इसके समांतर, परिणाम ये होगा, ठीक है। और इसका उल्टा अगर आपको दिया हुआ है कि अगर आपको त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर दी हुई हैं तो इसका मतलब वो जो अन्य दो रेखाएं आ रही हैं वो उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है कुछ, इससे आपको और समझ में आएगा। पहला उदाहरण है त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु हैं। जैसे कि आप इस आकृति में देख रहे हैं, ये मध्य बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनको जोड़ने से एक और त्रिभुज बन गया है। और अब इसमें बोला है दर्शाइए कि EDF को मिलाने पर ABC चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है, यानी कि ये जो चार त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम है और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए, चूँकि DE क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं, ये वाले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो भुजा होगी इस वाली भुजा के समांतर होगी, ये लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये वाला लिख दिया है। अब इसलिए ADEF ये वाला जो चतुर्भुज बन गया, और BD आप देखेंगे यहाँ पर BD और FE ये वाला जो चतुर्भुज बन गया है ये, और ये वाला जो चतुर्भुज बनेगा इधर की तरफ, ये वाला, में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक चतुर्भुज जो समांतर है क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर आ रही है, तो इसका मतलब सारे समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। अब DE समांतर चतुर्भुज, क्लियर देखिए आप, DE ये वाली समांतर चतुर्भुज जो है ये वाला, इसका एक विकर्ण है, दिखाई दे रहा है आपको, ये विकर्ण है। ये अगर चतुर्भुज बन रहा है तो सम्मुख कोणों को जो मिलाते हैं, शीर्षों को जो मिलाते हैं वो विकर्ण बनते हैं। इसलिए जो ये त्रिभुज होंगे
ये वाला और ये वाला ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी समांतर त्रिभुज चतुर्भुज में अगर कोई विकर्ण उसको दो भागों में बांटा है तो वो दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, इसी प्रकार हम इन सारे त्रिभुजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सारे भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। जब ये इसके सर्वांग सम, ये इसके सर्वांग सम, ये इसके सर्वांग सम, तो सब चतुर्भुज कैसे हो गए, ये वाला इसके, ये वाला इससे और ये वाला इससे। ठीक है, तो आपस में सारे हो गए सर्वांग सम त्रिभुज। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दर्शाना है कि डी ए सी का मध्य बिंदु है, एम डी लंब है ए सी पर और सी एम बराबर है एम ए के और वो बराबर है हाफ ऑफ ए बी। देखिए बच्चों, ये था हमारा प्रश्न और इसके लिए हमने बना ली है ये वाली फिगर बहुत ज़रूरी होती है इन वाले प्रश्नों में, सभी को बनानी है। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिगर को पेन से बनाते हैं। फिगर हमेशा पेंसिल से ही बनानी ही होती है। फिगर आप हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। यहाँ पर हमने पेन से बनाई है, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनानी है। अब देखिए, ये फिगर बना ली हमने। बोला था ए सी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु एम है और ये एक समकोण है त्रिभुज। ठीक है, हमें दिया है कि ए बी सी में कोण सी जो है वो समकोण है। यहाँ पर कोण लिखना है, मैंने सिर्फ कोण लिख दिया था। कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये वाली इसके समांतर रेखा खींची हुई है। अब सिद्ध करना है कि जो डी है वो ए सी का मध्य बिंदु है और एम डी जो है वो ए सी पर लंब है और जो सी एम है ये बराबर है एम ए के, इस वाली के, और ये ए बी का हाफ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम इसको प्रूव करते हैं। हमने लिया चतुर्भुज डी ए बी सी। अब देखते हैं डी ए बी सी कहाँ पर है, डी ए बी सी। ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं इसको। सॉरी, यहाँ पर ये त्रिभुज लिखना था, त्रिभुज ए बी सी में, इस पूरे वाले त्रिभुज में। अब यहाँ पर क्या है, जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है और एम डी जो है, एम डी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु परिमेय से बच्चों क्या होगा, डी जो होगा भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु है ए बी का और ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु परिमेय से डी जो होगा वो ए सी का मध्य बिंदु होगा। अभी हमने पढ़ी थी ये परिमेय। चलिए, अब सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना था। एम डी समांतर है बी सी के, ये हमें दिया है और ए सी एक तिर्यक रेखा है। ये देखिए ए सी कहाँ पर है आपकी, ये दिखाई दे रही है ए सी क्या है, तिर्यक रेखा है। इसलिए जो ए डी एम कोण है, ये देखिए ए डी एम ये वाला जो कोण है ये बराबर है आपका ए सी बी के, ये वाले कोण के। ये देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। हमने पढ़ा था, ये भी कहाँ से आया था, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, और ये वाले जो संगत कोण हैं, ये जब कोण सी जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ था हमें, तो इसका मतलब ए डी एम भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि एम डी जो है वो ए सी पर लंब है। ठीक है, ये अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी जब बराबर है, संगत कोण है, बराबर है, ये तिर्यक रेखा जा रही है इनसे, ये वाली तिर्यक रेखा हमने ली थी, ये समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो इसका मतलब संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एम डी होगा वो इस वाली रेखा पर लंब होगा। अगला जो पॉइंट हमें बताना है, सी एम बराबर एम ए और वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी, वो देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरीके की आकृति मैंने यहाँ बना ली है। अब त्रिभुज ए डी एम यानी कि इस वाले त्रिभुज में और जो त्रिभुज है हमारा
CDM यानी कि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में और इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, AD बराबर है CD के। ठीक है, एक से समीकरण एक जो हमने पीछे बनाई थी, और ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी कि दोनों में आ रहा है तो ये उभयनिष्ठ हो गया। और ये वाले कोण अभी हमने पढ़े थे, ये कितने 90 डिग्री के थे, तो इसका मतलब SAS से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। अब हम क्या कह सकते हैं, MA जो है ये वाली भुजा CM इसके बराबर होगी, किससे होगी, CPCT से होगी, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब MA और प्लस MB अगर हम करेंगे तो ये AB के बराबर होगा। अब ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो हम MB की जगह MA लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 2MA, और ये बराबर होगा AB के। अब जब ये वाला 2 अपॉन में जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 AB। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें ये दोनों रेखाएं बराबर थी तो CM बराबर MA बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 AB। और ये कहाँ से आया, समीकरण 2 से आया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS भुजाओं AB BC CD और D एक के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब समांतर भी होगा चतुर्भुज और उसकी सारी भुजाएं बराबर भी होंगी। अब ये है हमारी आकृति, हमें सिद्ध करना है PQRS एक चतुर्भुज है और AC को हमने मिला दिया है, ये हमने रचना की है AC को मिलाकर। अब इसको प्रूव कर रहे हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं ADC इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य बिंदु है। ठीक है, अब जब ये दोनों इसके मध्य बिंदु हैं और SR जो है, हमने ये समांतर रेखा खींची है इसके और इसके। ठीक है, ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जब ये इसके मध्य बिंदु है और ये क्या होंगी, इसके समांतर हो जाएगी, SR समांतर हो जाएगी AC के, और जब ये समांतर होंगी तो ये इसके आधी होगी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो वो आधी भी होती है। अब त्रिभुज ले लिया हमने ये नीचे वाला ABC, इसमें भी वही बात, ये दोनों इसके मध्य बिंदु है, इनको मिलाया गया है, तो इसका मतलब ये रेखा इस वाली रेखा के PQ जो है वो AC के समांतर होगी और PQ इसकी बड़ी वाली रेखा की आधी होगी। ठीक है, यही लिखा गया है यहाँ पर। अब इन दो समीकरणों से हमें क्या पता चला कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये इसके समांतर थी, ये भी इसके समांतर थी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर और बराबर। हाफ थी इसकी दोनों ही, तो ये बराबर भी हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर हो गई तो अगर इस वाले चतुर्भुज को हम देखेंगे तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर हो गया। अब देखिए ABCD ये वाला जो बड़ा वाला चतुर्भुज है हमारे पास, ये एक आयत है, इसलिए इसमें AB जो है वो CD के समांतर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, यानी कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, बीच वाली की ये वाली जो हमने खींची है। क्लियर, आप देखिए। ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। ठीक, और ये एक हमारा आयत है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज बन गया था, ये हमारा आयत है। और इस आयत में ये जो भुजा है AB ये इसके समांतर है, तो SQ जो है वो CD के समांतर है, ये बीच वाली रेखा। अब क्योंकि S और Q AD और इसका मध्य बिंदु है, इसलिए AD जो होगी वो समांतर हो जाएगी PR के। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर हुई, इसी तरीके से ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, अब 1 और 2 से इन दोनों समीकरणों से हमें पता चल गया है ये वाला D, देखिए ये जो है हमारा DSOR, ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये वाला चतुर्भुज क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया है। अब बच्चों देखिए, अब समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो होते हैं बराबर।
अब यहाँ देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज है यानी कि ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है SOR बराबर है D के। ठीक है, अब ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का होंगे, तो ये वाला कोण, ये आयत का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए SOR भी क्या हो जाएगा, जो केंद्र पर बन रहा है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण, इसलिए PQRS जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है वो क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। वह समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वह कैसा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज कहलाता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो हमारा होता है समचतुर्भुज। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा सा पॉज कर करके देखिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।